लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में मैं आपको बता चुका है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के बारे में काफी सारे वीडियोस मैंने आपको बना करके यहाँ अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि सिस्टम है एक फर्स्ट लर्न देन अर्न। जब तक आप इनके बारे में पूरा डिटेल नहीं जानेंगे तब तक आप कमाई कैसे कर पाएंगे। इसी कड़ी में आज हम देख लेते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों के बारे में पूरा डिटेल हिंदी में और सरल भाषा में आपको बताया मैंने। उससे भी अधिक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें निवेश कैसे किया जाए, ये क्या होते हैं, इसमें क्या हम कमा सकते हैं तो कितना कमा सकते हैं, घर बैठे अर्निंग का सोर्स किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीजें स्मॉल कैप के थ्रू भी हो सकती हैं अथवा नहीं। ये डिटेल आपको इस वीडियो में शुद्ध हिंदी और सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल न्यूज सपाटा पर और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो यहां बात कर लेते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। एक्चुअल में लार्ज कैप क्या होते हैं थोड़ा सा ये बता देता हूं शॉर्ट में। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है कि जो टॉपेस्ट 100 कंपनीज हैं शेयर मार्केट में कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो होती है लार्ज कैप कंपनीज। अब 101 से लेकर के उसके आगे की 150 यानी कि 250 तक की जो कंपनी होती हैं वो होती हैं आपके मिड कैप कंपनीज। और 250 यानी कि 250 से ऊपर 251 से लेकर के ऊपर की जो 1500 तक या 2000 तक कंपनियां हैं वो आपकी हो गई स्मॉल कैप कंपनीज। अब ये तीनों की तीनों कंपनियां अलग अलग प्रकार की हुई, अलग अलग कैटेगरी की हो गई और इसी आधार पर इनके जो फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो 251 से लेकर के इसके ऊपर जितनी भी कंपनियां सारी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं और इनके फंड्स म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब बात आती है कि क्या इनमें निवेश करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड हो चाहे आईपीओ चाहे शेयर मार्केट हो, टोटल रिस्क पर आधारित होता है। तो यहाँ केवल हम आपको सलाह दे सकते हैं, आपको निवेश किसी अच्छे फंड मैनेजर या फिर किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू करना चाहिए। तो लिंक में आप देख सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में देखिए, जो रिस्क लेने की क्षमता जिनकी ज्यादा है, जिनका मार्केट में पैसा रोकने की क्षमता ज्यादा है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें रिटर्न की बात करें तो इसमें भी रिटर्न 10 से 12-15% तक आ सकता है। अमूमन मैक्सिमम रिटर्न इसमें भी 25% तक जाता है। लेकिन लार्ज कैप और मिड कैप से तुलना करेंगे तो उनकी अपेक्षा स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की होते हैं। बेनिफिट्स इसमें कम होते हैं स्मॉल कैप में, लार्ज कैप मिड कैप में जितने ज्यादा होते हैं उतने इसमें कम होते हैं। अब बात आती है इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो इन्वेस्टमेंट का सीधा सिस्टम है, आप चाहे तो इसमें ऑनलाइन भी कर सकते हैं चाहे ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे आप तो काफी सारे एप्स आते हैं, उनके माध्यम से करेंगे। अगर ऑफलाइन करेंगे तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो थोड़ी हेडेक हो जाती है। फिर आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो लमसम भी इसमें पैसा डाल सकते हैं। लेकिन लमसम से बचना चाहिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज बेटर देन अदर प्लान्स, क्योंकि यहाँ जो स्मॉल कैप्स है इसमें रिस्क होता है और जैसे जैसे हम एसआईपी के थ्रू करते हैं तो इसमें रिस्क कम होता है और फिर गेन्स या फिर प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए एसआईपी इसमें बेटर है। इसमें लमसम की जो एडवाइस है वो मैं कभी नहीं दूंगा। लार्ज कैप में आप कर सकते हैं, मिड कैप में आप कर सकते हैं, पर इसमें आपको स्मॉल कैप में लमसम करने से बचना चाहिए। तो ये था छोटा सा डिटेल स्मॉल कैप के बारे में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और आपके लिए कौन से म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।